Assalamu alaikum and welcome to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए और जो तमाशा लगा उसके बारे में आपको पहले से बता दें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो आज मैच खेला गया था, इंग्लैंड ने फिर से वो मैच अपना हार दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीत लिया, 286 रन स्कोर किए थे, जिसके जवाब में बात की जाए इंग्लैंड की तो इंग्लैंड ने 253 रन बनाए। टॉप स्कोरर रहे बेन स्टोक्स, डेविड मिलान ने 50 रन बनाए, मोइन अली 42 रन बनाकर कामयाब रहे, लेकिन जैम्पा 3 विकेट ले गए और इंपॉर्टेंट विकेट जो बेन स्टोक्स की थी उन्होंने ली और जो इंग्लैंड की जीत है उसमें अहम किरदार अदा किया। सबसे अहम बात यह है कि इस ग्राउंड पे दोनों टीम्स की 10-10 विकेटें गिरी हैं, मतलब बॉलर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये था वो मैच जिसके बारे में हम बात करने वाले थे आज के हवाले से। बस यही बात करनी थी। हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि जो दूसरा मैच हुआ है वो तो हमारी नर्व्स पर इतना सवार हो गया है कि जब हमने उसकी पहली इनिंग्स देखी तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, हम जितना भी खेल लें हमें पूरा दिन धाड़ धाड़ मारना पड़ेगा, तब जाकर हम शायद 400 स्कोर जो है वो चेज कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि आज हमारे ना सिर्फ बैट्समैन परफॉर्म करते हुए नजर आए, फैजान मुझे यूं लगा कि कुदरत भी यही चाह रही थी। कुदरत का निजाम जो था ना, वो कहते ना एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होना वही है जो मेरी उसकी चाहत है। खैर 400 का हदफ दिया गया और इस बारे में हमें ऐसा लग रहा था कि हम यही बात कर रहे थे कि जरियाब अब कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो कि चेज करेगा। हम थोड़ा मैच रेडियो पे भी सुना, हमने जाके मैच को लाइव देखा भी और क्या कमाल की बैटिंग किया पाकिस्तान ने। उससे पहले कि हम बैटिंग पे बात करें, क्या लगता है हम एक रिपोर्ट ना देख लें? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि आज का दोबारा से रिलीव करें इस मोमेंट्स को। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलिए मिलकर एक रिपोर्ट देखते हैं। तो आज फखर जमान ने एक बार फिर से साबित किया फैजान कि फखरे पाकिस्तान है। कुदरत का निजाम ऐसा है कि हम चेज करने जा रहे थे फिर भी हम 21 रन से जीते हैं, वरना ये होता है कि 8 विकेटों से जीत गए, 7 विकेटों से जीत गए। आज हम 21 रन से जीते हैं और 21 रन से ऐसे जीते हैं कि एक दफा बारिश हुई, उसके बाद मैच में ओवर्स रिड्यूस हुए, 41 ओवर में 342 रन करने थे। उसके बाद जब बारिश हुई तो उस बारिश ने पाकिस्तान के हाथ में फतह थमाई और हम डीएलएस के मेथड के थ्रू 21 रन आगे थे। और फखर जमान और बाबर आजम की क्या ही बात करें, फखरे पाकिस्तान। बिल्कुल आपने एग्जैक्ट वर्ड जो लोगों के दिलों में है, हाँ। जो लोगों के दिमागों में है उसको अयां कर दिया लोगों ने। अच्छा, आज वैसे मुझे ये बताएं फैजान, आपका गला पहले भी बहुत खराब था, लेकिन आपने कहा था अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मैं चीखे मार मार के मजीद खराब कर दूंगा। तो आपको लग नहीं रहा, मेरे साथ मौजूद थी जब हम छक्के सुन रहे थे एंड वो वाव मोमेंट था जिस वक्त हमने ये छक्के देखे। आज ही के मैच में फखर जमान ने 11 छक्के मारे हैं और 8 चौके मारे और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने 18 छक्के ओडीआई में मार दिए। वैसे मुझे लग रहा है हम दोनों अपने एक्साइटमेंट में भूल गए कि हमारे सीनियर भी बैठे हैं। ठीक है, हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड वी आर वेरी सॉरी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान। तो हारून साहब, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय फखर जमान एंड बाबर आजम। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि आप आपस दोनों में ही ना बातें करते क्योंकि आई थिंक आज माशाल्लाह जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है उसने पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट पंडित्स हैं उनको हैरान कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। यानी कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान को आप जितना कोने में फेंकोगे उतना ही निकल के आएगा, जितना आप उसको फेवरेट करार देंगे उतना ही वो नीचे चले जाएंगे। सो आई थिंक आज इन्होंने बिल्कुल शो किया और आज प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूँ कि अब हमें ये कहना पड़ेगा कि जो टीम ने सोचा हुआ था बारिश को अपने सामने रखते हुए कि मैच को हमने अपने हाथ में रखना है, सेकंड हमने बैटिंग करनी है इररिस्पेक्टिव जितने मर्जी रन हो जाए, और आई थिंक वो पे किया। आई थिंक और अमेजिंगली मेरे अपने नज़दीक तो अब जैसे वो किसी एक फिल्म में था ना कि ये जो रात को तू सोएगा उठेगा तो गब्बर सिंह का नाम तो न्यूजीलैंड वालों को ये 4थी सेंचुरी है इस साल में 2023 में फखर जमान की। और इस तरह यानी आई थिंक आज तो ऐसे लग रहा था कि जो भी बैट पे उसके बॉल लग रही है, चाहे उसके बीच बैट के मिडिल पे लग रही है, मिस हिट हो रही है। 81 बॉल्स, 8 चौके, 11 छक्के, 155.55 का स्ट्राइक रेट और ये छक्के मिला के इनके 3 इनिंग्स में 18 छक्के, जबकि रोहित शर्मा जिनको कहा जाता है कि बहुत छक्के मारते 7 इनिंग्स में सिर्फ 20 छक्के छुड़ा दिए। चले आपको भी मतलब आपकी वो दूर हो गई जो आप ये कहते थे पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के छक्के मारने वाला कोई नहीं है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान के पास छक्के मारने वाला आ गया। जमान का एशिया कप से पहले जो अफगानिस्तान सीरीज हुई, मैं तब से बात कर रहा था फखर जब फॉर्म में आएंगे तब देखिएगा, फखर जब फॉर्म में आएंगे तब देखिएगा। और आज फखर लेकिन वो आ नहीं रहे थे ना। हाँ। तो वही लोग जो अब आजकल फखर की तारीफें कर रहे हैं वो बहुत तो कह रहे थे कि निकालो इसको। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी वर्ल्ड कप की बात। देखो मेरे
मेरे अपने नज़दीक आई थिंक अब फैंस को भी ये समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि हम सिर्फ उसी वक्त पाकिस्तान टीम की तारीफ करेंगे जब पाकिस्तान अच्छा करेगी। नहीं, बिल्कुल ऐसे तो मतलब यह है कि आपको उस वक्त भी सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ बैठ के हम यही कर रहे थे कि टीम बुरा अगर कर रही है कोई बात नहीं, यही टीम ने अच्छा भी तो किया भी करना है, तो आगे भी वो कर सकती है। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक हमें कम से कम अब ये बैलेंस हो जाना चाहिए, हमारे पास ये चीज समझ में आ जानी कि ये रियलिटी चेक था हमारे लिए, पूरे फॉर्म के लिए। क्रिकेट का खेल है, जिस दिन हम अच्छा खेलेंगे हमें कोई बीट नहीं कर सकता, जिस दिन हम बुरा खेलेंगे हमें कोई मतलब ऑब्वियसली जो टीम अच्छा खेलती है वही मैच को जीतती है। आज हमने बॉलिंग में थोड़ी सी मार खाई और उस वक्त हमें भी ऐसा लग रहा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चेजेबल नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ, जो आप भी एंजॉय कर रहे थे, मैं भी आपके साथ बैठा हुआ था, हम तालियां मार रहे थे, हम हूट कर रहे थे, ऑब्वियसली गला इसीलिए बैठा हुआ है। तो मैं सवाल ज्यादा करना नहीं चाह रहा, आप खुद ही बताएं। लेकिन सुबह भी एक ही बंदे का नाम मेंशन किया था, वो यही प्लेयर था कि फखर अगर पिच पे खड़ा रहा 15 से 20 ओवर हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन देख ले 15 से 18 ओवर के अंदर वो हमें मैच जितवा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम शुरू में जब बारिश हुई तब भी 10 रन ऊपर थे, जब दोबारा क्रीज पे आए फिर 21 रन ऊपर थे। तो ये एक बड़ा मेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था उसका कि जो उसने बाय क्रिटिसाइज हो के प्लेयर की एक ही चीज जवाब है, वो है परफॉर्मेंस। बांग्लादेश के मैच से पहले जो पिछली उनकी 11 से 12 इनिंग्स थी, उनका हाईएस्ट स्कोर 33 का था। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि आपने इमाम को जो इसने 70-75 स्कोर किया हुआ है, आपने फखर जमान को खिला दिया है। नाउ यू नो व्हाई फखर जमान इज बेटर। तो इससे पहले भी उसकी यार डबल सेंचुरीज है, कितने रन्स हैं उसके ढेरों। तो लेकिन ये होता और है इसी इंटेंट के साथ है, ये नहीं है कि वो आराम से खेल के चलते हैं। और जब प्लेयर्स पे बुरा टाइम आता है तभी जरूरत पड़ती है उसको, टीम मैंस की, जितने फैंस हैं उनकी। तो जब बैकअप अच्छा होता है तो वो जल्दी कम बैक कर लेता है, लेकिन बड़ा प्लेयर जब ज्यादा क्रिटिसाइज होकर वापस आता है ना, उससे बड़ी परफॉर्मेंस देता है। सर आप बात करते जाते हैं कि आपने परफॉर्मेंस से ही जवाब देना है, जो क्रिटिसाइज करते हैं बल्ले से जवाब देना है। एग्जैक्टली वही हम हमेशा कहते हैं, बॉलर ने बॉल से, बैट्समैन ने बैट से जवाब देना है। तो ये एक बड़ा गुड मैसेज था दुनिया क्रिकेट के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जिसने इसको क्रिटिसाइज किया, उनके लिए भी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी भी मौके पे। तो सबसे पहले तो हमें पूरी कौम सबको मुबारक हो कि हम इतना अच्छा मैच जीते। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत जरूरी था, इन प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह हम 4 मैच हारे हुए थे, बहुत डाउन एंड आउट। साउथ अफ्रीका, आफ्टर दैट बांग्लादेश, और अब हमारे लिए जो टीम की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बेहतरीन होती चली जा रही है। आप देखिए पीसीबी में अलग चीजें चल रही थी, प्लेयर्स की कुछ अलग चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी। तो जब ऐसी परफॉर्मेंसेज आती है ना तो वो सब चीजें शट हो जाती है और कुछ दिनों के लिए क्लोज हो जाती है। परफॉर्मेंसेज ही ऐसी चीज होती है, लेकिन बाबर आजम ने उसका पूरा साथ दिया। मैं बिल्कुल ये बात करना था कि फखर को पहले क्लियर करते हैं, फिर फखर का एक और जो रिकॉर्ड था आज का, 63 बॉलों पे 100 रन बनाया पाकिस्तान के जाने से किसी भी बैटर का, ये फास्टेस्ट तरीन सेंचुरी है इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। क्योंकि 37 बॉलों पे शाहिद अफरीदी की है, लेकिन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप ये फखर जमान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया फॉर द पाकिस्तान। आई होप कि ये कई सालों तक टूट नहीं पाएगा। लेकिन जो बाबर ने उसके साथ सेंसिबल इनिंग्स खेली वो बहुत उन्हें खिलाया है। एग्जैक्टली वो उसने वही अच्छे कप्तान होने का, सेंसिबल आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि उसने जब आखिरी जब मौके पे बारिश के बाद दोबारा आए हैं उसने भी चार्ज किया एक छक्का मारा, उसके साथ ही एक चौका छक्का दोनों। उनको पता था कि अगर 2 ओवर वेदर देख के आए थे, सब कंडीशन का पता था, वो अच्छी चीज हुई। आती याद है 3 बॉल उसके डॉट हुए थे तो मैंने क्या कहा था, सब्र करो, इससे अगले 2 ओवर में सब कवर हो जाएगा। ये बाबर आजम के स्टैट्स हैं, 66 रन, 63 बॉल्स, 2 छक्के, 6 चौके, स्ट्राइक रेट है 104.76 का। लेकिन ये जो हम रन बॉल की बात करते हैं, सिचुएशन देखें कि आप अगले बैटर को खिला रहे हैं जिसमें एक जो है ना 11 छक्के लगा दिए, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आपका सिंगल चलता रहता है ना, इस पे बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आता। फखर जैसे बैट्समैन को जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे आप 3-4 डॉट खेलेंगे ना, प्रेशर फखर पे ज्यादा बिल्ड होता है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो 4 है उस मौके पे कि मैं 15 रन भी बना सकता हूँ, 20 भी बना सकता हूँ, उसने बनाए दिखाए हैं। तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको रोटेट होती रहे वो आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। लेकिन हमारे अब्दुल्ला ने थोड़ी सी जल्दी कर दी। अगर वो पिच पे रहता वो भी आप बड़ा मजा, उसने लेकिन हो सकता है कि आज का दिन ही बाबर आजम और उनके जब सिचुएशन हम लोग ऐसी देख रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये हमने वाकई बाबर को आज बहुत सेंसिबल परफॉर्म करते हुए देखा, उन्हें पता था कि फखर एक्स्ट्रा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो 1 रन लेते थे, 2 रन लेते थे, चौका लेते थे, वो फिर दोबारा से उनको दे देते थे विकेट के, आप यहाँ पे खेलेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए एक चीज तो ये तय थी कि पिच तो बैटिंग के लिए तो बहुत साजगार थी। बात करना चाह रहे हैं कि 400 रन भी जब हो गए तो वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाहर गए। बिल्कुल। देखें आप बाबर की बैटिंग को भी आप ये ना समझें कि उसने कोई लूज बॉल को भी डॉट खेले, सिंगल के लिए खेला। जो उसको बॉलें मिली हैं, उसने चौके भी मारे हैं, उसने छक्के भी मारे हैं।
यानी उसने तकरीबन जो उसका फखर जमान का जो शेयर था ना, अपने ऊपर भी उसने उसको लिया। ऐसा नहीं 6 चौके हैं और 2 छक्के लगाए ना। और सऊदी का साथ तो उसका बड़ा पुराना वैर है। वो इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में शायद ये अंडर 19 का कैप्टन था बाबर, और वर्ल्ड कप में सऊदी खेल रहा था न्यूजीलैंड से। तो वहां भी इसने इसको बहुत धोया था। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो ये कहता है ये मेरे लिए मुझे बहुत आसान बॉलर लगता है। लेकिन एनीवे आई थिंक सिचुएशन ऐसी थी कि सऊदी बिल्कुल कोई मैच नहीं खेला हुआ था। पिछले 1 साल से भी उसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी हुई थी वनडे में, और आप देखेंगे रविंद्रा ने आके इसको ड्रॉप कर दिया था तकरीबन। मुझे ये फीलिंग है कि शायद न्यूजीलैंड के कैंप में कोई फास्ट बॉलर फिट नहीं था। अगर मेरे अपने नजदीक देखना, आपका फर्गूसन काइल जेमिसन को आप मुझे आया था ना, एकदम आया था, बैक इंजरी, वो उसकी सर्जरी हुई है और उसके बाद से उसने कोई मैच नहीं खेला। सो आई डोंट नो कि बहरहाल ये हमारी ये अजम्पशन है कि उन्होंने सऊदी को इतना इंपॉर्टेंट मैच जो खिलाया, उसके पीछे ये नहीं देखो। और मैं ये देख रहा हूँ कि 2 मैचेस से रविंद्रा बॉलिंग नहीं कर रहे, प्रॉब्ली उनके शोल्डर में कोई इशू है जिसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहे, और उसको कवर करने के लिए भी आज सऊदी को खिलाया होगा। सो मेरे अपने नजदीक वो जो कुछ भी वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ जी, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज्यादा। अच्छा अरुण साहब, यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स पे आप बात करने जा रहे हैं, मैं ब्रेक लगवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, और ये बात हम डिटेल में चाहते हैं कि बात ना करें, अभी नहीं करें। अभी बहस चल रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान आज का मैच हार जाता तो बाबर के कैप्टनसी के ताबूत में ये आखिरी कील होता। ये तक डिस्कशन चल रही थी आज, ऐसे मैंने खौफनाक ट्वीट्स देखी हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान, वेलकम बैक टू सनसलिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात कर दें बाबर आजम के हवाले से कि जिनकी कैप्टनसी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल निशान थे, आज की परफॉर्मेंस उन सारे सवालों का जवाब क्या दे पाई है या फिर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। और जो ये कह रहे थे कि अगर आज का मैच खुदा ना खास्ता हम हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अब वर्ल्ड कप के बाद शायद के कैप्टनसी से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा मुमकिन हो सकता है अभी भी? ये चीज लिखी जा चुकी है, रिस्पेक्टिव बाबर कैसा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में? नहीं, मेरे अपने नजदीक देखें, या तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार हो, लेकिन हम इससे पहले पैराशूट लैंडिंग होगी, इससे पहले भी बात है कि आपका जो भी कैप्टन है वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बनके कप्तानी सीखना शुरू करता है। बिल्कुल, आपका सिस्टम कोई कैप्टन डेवलप नहीं करता, आपका सिस्टम कोई लीडर डेवलप नहीं करता। आप जितने भी आपके फर्स्ट क्लास के इस वक्त टीमें हैं, उनके जितने भी कैप्टन हैं, आप मुझे बता दें कि उनमें से कौन सा ऐसा कैप्टन है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। देखिए, हमारे यहाँ इशू यही है, हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि हमारे फर्स्ट क्लास के सेटअप में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। उसको जब तक कोई मिल के बैठ के एक मजबूत निज़ाम तैयार नहीं करता, हम लोग हैज़र्ड वे में सारी चीज़ें कर रहे हैं और अभी तक करते चले जा रहे हैं। आई विश के जो भी लोग इस वक्त एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं वो इस चीज़ को सोचें कि ना हमारा कोई अच्छा क्रिकेटर डेवलप हो रहा है उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना हमारा कोई अच्छा बैट्समैन डेवलप हो रहा है, ना अच्छा बॉलर डेवलप हो रहा है, और हम डायरेक्टली पीएसएल में वही चेहरे हैं पीएसएल पहले खेल रहे थे और अब भी वही परफॉर्म। मेरा कहने का मतलब हम पीएसएल यानी T20 के फॉर्मेट से हम प्लेयर्स को पिक करके और ऊपर ले जाते हैं, फिर जब वो पाकिस्तान की टीम में आते हैं वहाँ सीखना शुरू करते हैं, फिर वो 3 से 4 साल लग जाते हैं उनको डेवलप होने में। हम यही कह रहे थे कि T20 के मोड में जो बॉलर्स ऊपर गए हैं उन्होंने लंबे वर्जन में बॉलिंग 4 साल जो सीखते हैं उसके बाद तब तक पीएसएल से कोई और निकल के आ चुका था जो रिप्लेस कर देता है। सो ये सिलसिला है। खैर एनीवे ये तो बात की बात है, लेकिन आई थिंक इस वक्त बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें हो रही है, अब मुझे ये लगता है कि आज के मैच के बाद सब कह रहे नहीं ये बाबर को ही कैप्टन रहना चाहिए। अब तो जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें तो लोग यही कहेंगे, क्योंकि देखें अब मसला क्या है, इसके फौरन बाद आपका T20 का वर्ल्ड कप है 3 से 4 महीने के बाद। बिल्कुल ऐसे आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टूर सबसे इंपॉर्टेंट टूर होता है। अगर वहां खुदा ना खास्ता आप किसी नए कैप्टन को भेजते हो वो वहां फेल हो जाता है और उसके बाद वो जाके T20 की कप्तानी करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसको रहमान किस तरीके से आनंद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि T20 क्रिकेट में कैप्टनसी हमारे बहुत सारे लड़के कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे हम गेम अवेयरनेस कहते हैं ना 50 ओवर्स, इसमें कैप्टनसी भी 50 ओवर करनी होती है। वो शॉर्ट फॉर्मेट है, आप 20 ओवर खत्म हो गए, आपने पता है 4 इससे 4 यहाँ करवा लूंगा, तो जब 50 ओवर में आपने उनको डिवाइड करना है ना, तो वहां आपके ब्रेन का पता चलता है, वहां आपकी फील्ड प्लेस का पता चलता है। जैसे आज डिवाइड किया, 8 करवाए इफ्तिखार से, 2 करवाए सलमान से। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें हैं। तो
ये एक बहुत मैटर है कि बड़ा आपने वैलिड पॉइंट कि एक बंदा 4 साल से कप्तानी कर रहा है, फिर आप नया बंदा लाएंगे, अगर 2 सीरीज फ्लॉप होगा फिर यही शोर मचेगा, इस कप्तानी नहीं सही, इसको उतार दो, बाबर सबको बना लो, अच्छा लगेगा, एंड पे फिर कहेंगे 1 साल बाद बाबर को ही दोबारा बना दो। तो प्लेयर अभी वो यंग है और उसके पास बहुत टाइम है और आपकी टीम डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है आपकी टीम में। तो आप ये नहीं कि आप दुनिया क्रिकेट से बहुत दूर हैं, आप इस वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 भी थे जी, चाहे 1 दिन आए चाहे 10 दिन आए, नंबर 1 आना बड़ी बात होती है। तो इसी की कैप्टनसी में आए। हमने 2-4 दफा पहले भी डिस्कस किया है कि 1970s के बाद इसकी कैप्टनसी की रेशियो, विनिंग रेशियो इस कप्तान की ज्यादा है। तो फिर और क्या डिमांड होती है कप्तान से? विनिंग रेशियो की डिमांड होती है ना, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी है तो नंबर 1 बैटर है, उसकी परफॉर्मेंस में ही नंबर 1 बॉलर है जी। इसी कैप्टनसी में शहीन है तो इसी की कैप्टनसी में ना, तो उस नंबर 1 बॉलर भी है, पाकिस्तान का बैटर भी नंबर 1 है, और भी अगर 2-4 लड़के अच्छा थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करेंगे तो वो भी 10 नंबरों में आ जाएंगे आईसीसी के नंबर टॉप 10 में है, फखर भी टॉप 10 में। एग्जैक्टली तो हमारे कितने प्लेयर इसी कैप्टन के अंडर खेल के आ रहे हैं, तो फिर कौन सा रिजल्ट चाहिए होता है? तो ये चीजें मेरे ख्याल में कि आने वाले बुरा मैसेज है कि एक बंदा जितवा रहा है, टीम के लिए एफर्ट कर रहा है, टीम को जोड़ रहा है, तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसको कप्तानी से हरा दो। पहले भी कहा है बॉलर मार खाएगा, इसमें कप्तान का कसूर नहीं है। नहीं, बैट्समैन गलत शॉट खेल के आउट हुआ है, इसमें कप्तान का क्या कसूर है कि उसने कहा था कि गलत शॉट खेल दे। आज बॉलर को कप्तान ने कहा है कि आपने इतने रन खाने। बॉलर्स की बात करनी है, बॉलर्स में आपने नंबर 1 बॉलर की बात की, आज बड़ी वैसे होगी नहीं, ठीक है, हमने कर लिया। हम ये चाह रहे हैं कि अगले मैचेस में इफ यू थिंक कि हमने इंग्लैंड के साथ खेलना है और नो हाउ अगर हम कर जाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई, ये बॉलिंग अटैक जो कि आज तकरीबन 270 के करीब स्कोर खा गए, डू यू थिंक कि हम इसके साथ सरवाइव कर पाएंगे इन द नॉकआउट स्टेज? मेरा अभी भी वही है कि 4 पेसर ऐसी कंडीशन में नहीं खेलते। तो मेरी एक अपनी सोच है ना, आपने इन स्पिनर्स लेके गए हैं लेकिन ऐसी पोजीशन आ गई कि आपने तीनों को ही ड्रॉप कर दिया। एग्जैक्टली और देखिए आपने स्पिनर से 10 ओवर करवाए भी, आपको जरूरत थी, आपने एक इफ्तिखार पे एक पूरा खेला है कि हम इससे बॉलिंग कराएंगे। वो हमारी गुड लक के इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में 55 रन दे के एक आउट कर लिया। तो 2 आगा अली सलमान ने उनके ओवर आके कवर कर दिए, उनको 21 रन हुए। लेकिन अगर इनकी जगह रेगुलर बॉलर भी खेलेगा तो आपकी बैटिंग भी बढ़ जाती है और आपको एक स्पिनर भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक लंबी डिबेट है कि लेकिन स्पिनर का, रेगुलर स्पिनर्स का किसी भी सूरत इन कंडीशन में जैसे इंडियन की पिचेज हैं, इन पे स्पिनर्स का होना टीम में जरूरी। ये जो आपने ना इसके एक और एंगल भी आप ये देखेंगे, देखिए प्लेइंग कंडीशंस का भी फर्क होता है, पिच का भी फर्क होता है। ये पिच बहुत ही ज्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिच थी। अगर इस वर्ल्ड कप में 437 या 73 रन दे चुके हैं। देखिए आउट ऑफ फॉर्म, क्या इस वक्त मुझे बताएं कि क्या नंबर 1 बॉलर ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहा है? नहीं, मिचेल स्टार्क भी तो उनको डिसअपॉइंट कर रहा है। हर बॉलर का अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, तो वो उससे वापस रीगेन करेगा अपनी फॉर्म, वापस आ जाएगा। कोई ना कोई इशू जो भी होंगे, अगर वो ऑफ वर्ल्ड कप होता है उसके बाद देखते हैं कि वो क्या उसके इशू है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि यू नो पिचेस के ऊपर भी तो आप देखें ना, क्या हमारे बैट्समैन ने उनके फास्ट बॉलर को तो नहीं मारा, हमारे बैट्समैन ने भी उनके फास्ट बॉलर को मारा, इसलिए कि वो पिच इतनी अच्छी थी कि ना स्पिनर का स्पिन हो रहा था, ना स्विंग और ना ही उसमें सीम हो रहा था। तो आई थिंक ये तो बैटिंग का इम्तिहान था, उसमें पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उनके बैटर्स के ऊपर हावी हो गए और हम इसलिए मैच जीत गए। सो इस तरीके से भी हमको इसको एनालाइज करना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि हमारा मकसद फास्ट बॉलर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करना नहीं था। हम ये कह रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स क्या ऐसी पिचेस के ऊपर जरूरी है? क्योंकि एक स्पिनर ने, जब आपके उस स्पिनर ने आपको 60-70 रन दिए, तो आपका जेन्युइन स्पिनर होता तो हो सकता है उससे कम रन्स दे के 1-2 आउट करके आपको दे देता। मकसद ये था सुबह भी बात करने का, क्रिटिसाइज का ये नहीं है, हम भी उसी टीम का हिस्सा है, लेकिन ये है कि ये जो मौके की मुनासिबत पे होता है कि मौका नहीं था। ग्रीन पिचेस हो सूटेबल है, ठीक है, बैटिंग ट्रैक है, लेकिन अब मेरा एक और भी कहना था कि हमने अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दी हुई, क्योंकि अचानक हमें जरूरत पड़ेगी भी। पिछले मैचेस भी खेले, ये नहीं खेले अगेंस्ट इंडिया, इंग्लैंड हो सकता है आपको। बिल्कुल, ये ऐसी गलतियां हैं जब जीत के आपको इनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज की जीत के बाद और ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मैं आपको एक और चीज भी ऐड कर दूं। मैं आज उसका पढ़ रहा था इंटरव्यू, जो हमारा कोच है उसने कहा कि हमने
इतनी इन डेप्थ रिसर्च की थी कि डे मैच में इस ग्राउंड के ऊपर क्या क्या चीजें होती रहती हैं और उसको हमने देख के अपनी स्ट्रेटेजी ये डिस्कस की थी, वेदर को हमने सामने रखा हुआ। अच्छा, सो मेरे अपना नजदीक है चाहे जो भी है, देखिए वो पे कर गया तो अब लोग हम क्या कह सकते हैं। हम सुबह सब कुछ कह रहे थे कि ये गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक उन्होंने डिलीवर कर दिया। क्या कर सकते हैं, मतलब सिचुएशन को वो एनालाइज कर रहे थे लाइवली और उन्होंने उस तरीके से उस हिसाब से फैसले लिए। वी जस्ट होप कि आगे चलकर ये फैसले पाकिस्तान के हक में जाएं, क्योंकि बहुत अरसे बाद किसी ने टॉस जीतकर जो फैसला किया है वो उसके गले नहीं पड़ा। इससे पहले भी बाबर आजम का इन्होंने बात की थी, पिछली दफा बांग्लादेश में बाबर आजम जीते थे, इस दफा भी जीते और मैच हम लोग विन कर गए। बट एनीवेज पॉइंट्स टेबल पर काफी सिचुएशन में मुख्तलिफ नजर आ रही है। अब कीवीज के खिलाफ फतेह से अगर मगर का खेल अभी भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के हक में जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के इम्कानात अब किसी हद तक थोड़े से बड़े हैं। न्यूजीलैंड अगला मैच श्रीलंका से अगर हार जाती है और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाता है तो इस सूरत में हमारी प्लेइंग 11 को फौरी फाइनल 4 में एक्सेस मिल जाएगी। अगर मगर की सिचुएशन अभी क्या है और क्या कैलकुलेशंस है, उस पर एक रिपोर्ट है और उन लोगों के लिए है जो अभी भी ये बातें पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर गई है या क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी, उनके लिए। जी, तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने भी देखी और हमने भी देखी। अभी भी इफ एंड बट्स तो हैं हारून साहब, वो कहते हैं अभी भी इश्क के इम्तिहान और हैं, तो ये मेरे ख्याल में इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि वो आखिरी मैच होगा और वो सारी चीजें जो आपकी कैलकुलेशन वो सब कुछ जो है ना वो हो चुकी होंगी और पता चल जाएगा आपको, इनके सामने पड़ा हुआ होगा और उसके मुताबिक इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, प्रोवाइडेड कि अगर कोई ये अपसेट अगर नहीं होता कोई ऐसा श्रीलंका अगर श्रीलंका का कोई वो जो हम कह रहे हैं कि वो हार जाए, सो वो वहाँ वो अपनी सिचुएशन जो मर्जी हो, देखे पाकिस्तान को डू एंड डाई सिचुएशन है। वो जब सिचुएशन उनके सामने सारी आ जाएगी जो हम कर रहे हैं अगर मगर कि उसके अगर पहुंच जाती है तो चाहे उनको 35 ओवर में 300 रन करने हो, चाहे उनको 50 रन से मार्जिन से जीतना हो, वो उसके लिए उनको ऑल आउट जाना पड़ेगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। रहमान भाई आप क्या समझते हैं? यार चांस तो है, सही वाली बात बताइए, चांस है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका जीत भी सकती है, वो अच्छे मार्जिन से जीत सकती है। पाकिस्तान जिस तरह आज बैटिंग की है और इंग्लैंड की फॉर्म देखते हुए हम उसको भी मे बी के फखर की दुल्ला जैसी फॉर्म लगी हुई है, किसी एक का फिर ऐसे ही फॉर्म लग जाए तो हम जो एवरेज चाहते हैं आज की तरह की इनिंग्स हो गई तो वो हम एवरेज भी अचीव कर सकते हैं। यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये उसी दिन का फैसला है। पहले कुछ भी कह दे कि आज उसको मौका मिला जिसको भी, तो लेकिन उम्मीद बड़ी है कि इतनी उम्मीदें थी। सबसे बड़ी बात कि आज अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पे बारिश कराई, पाकिस्तान का साथ दिया है कि वाकई अल्लाह भी चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जो है वो पूरा पाकिस्तान। और एक और चीज भी है कि न्यूजीलैंड के आखिरी मैच में बारिश की फोरकास्ट है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के मैच में भी बारिश की फोरकास्ट है और आज दुआ की पाकिस्तान के लिए बारिश ना रुके, उस दिन दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए बारिश होती रहे और एक श्रीलंका न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान विल बी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स इफ दे विन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। कुछ और बातें हैं पॉइंट्स टेबल पर बात करने के लिए और क्रिकेट के हवाले से, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsil Cricket का सुल्तान, sponsored by YouPhone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। तो ब्रेक पर जाने से पहले अपने पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस किया और पॉइंट्स टेबल पर जो हमें नंबर 1 और नंबर 2 टीम्स नजर आती हैं उसमें नंबर 1 पर है इंडिया, सेकंड नंबर पर है साउथ अफ्रीका और इन दोनों टीमों का कल मैच है। देखना यह है कि क्या इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक तोड़ती है, बरकरार रख पाती है या नहीं। अब उसकी साउथ अफ्रीका को तोड़ना इंडिया खुद थोड़ी ना तोड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का हरगिज मतलब वो नहीं था। सो लेट्स सी कि कल का मैच में कौन फेवरेट है किसके लिए और क्या पॉसिबल हो सकता है। हारून साहब, वैसे तो इंडिया अब तक की हमें मुमकिन तौर पर फेवरेट नजर आई है, लेकिन क्रिकेट है कर चुकी है। यस, और आई थिंक इसको साउथ अफ्रीका को तो एक मैच बुरा पड़ चुका है, लेकिन वो भी एक बड़ी लो रैंक टीम के नीदरलैंड वो उस दिन बहुत ही बुरा खेले थे। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और दोनों टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों अपनी फास्ट बॉलिंग पे भी और अपने स्पिनर्स पे भी बैंक कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स पहले अगर आउट कर देते हैं उसके बाद मिडिल ओवर में आके उनके स्पिनर्स भी जो हैं वो आउट करते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि अब रियल सेंस में हम देखेंगे कि इंडियंस जो हैं ये आप मतलब आई डोंट नो, मुझे ये बहुत प्री मेच्योर है ये कहना या नहीं कि दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं जिस तरह खेल रही हैं और ऐसे लगता है कि फाइनल की टीमें हैं या अगर आपस में ये सेमीफाइनल में ना टकराएं। कल
देखने से पता लग जाएगा कि दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि वो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाएं, वो एक दूसरे पे हावी हो जाएं। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली बीइंग होम साइड, क्राउड का भी उसके पूरा का पूरा सपोर्ट होगी, लेकिन स्टिल क्राउड के सपोर्ट में आई थिंक जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो बिल्कुल ही ब्लैंक कर देती हैं चीज़ों को, और जितना मर्जी शोर हो वो अपनी परफॉर्मेंस देती रहती हैं। तो होपफुली अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्राउड के लिए बड़ा अच्छा मैच। Who's your favorite for tomorrow? साउथ अफ्रीका। ईडन गार्डन में मैच है कोलकाता में। साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में कि कल इंडिया की बॉलिंग का भी थोड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैटिंग बहुत फॉर्म में, और उनके लिए भी थोड़ा टफ टाइम ज़रूर है। जैसे डी कॉक पिच पे जितना टाइम लेके खेल रहा है, उसके बाद नीचे मिलर है, उसके बाद नीचे क्लासन है, फिर आप जिसने 100 किया है मार्को हेंसन वो है, मैक्रम है, कितने प्लेयर्स हैं उनके। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया बैट फर्स्ट करके 350 भी इनकी बॉलिंग को करता है तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत चांस है, क्योंकि उनकी 9-10 नंबर तक बैटिंग है। तो एक टफ टाइम है कल, लेकिन माय फेवरेट है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनका पैकेज भी अच्छा है। जैसे पूरे वर्ल्ड कप में यही 2 टीमें हैं कि जिनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों की परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन इन दोनों टीमों में सबसे ज्यादा जो चीज कल बेहतर नजर होगी, जो बेहतर करेगा वो है फील्डिंग। जो अच्छी फील्डिंग करेगा उसके मैच जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। एक्चुअली माई वोट फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि लास्ट टाइम वो था नहीं कि वो मेरा भाई खेलेगा, पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका की बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों की भी कंट्रीब्यूशन कल साउथ अफ्रीका के लिए होनी चाहिए। फैजान, अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल जो मैच अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। जो मैच की क्योंकि आप तो डेफिनेटली किसी और को ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं 3 दफा वो सेंचुरी के करीब आए, और वो कहते ना हाथ तो आया पर मुंह को न लगा, रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब है। आप चाह रहे हैं कि कल विराट कोहली 100 करे? हाँ बिल्कुल, विराट कोहली कल 100 करें और अपना जो उनका रिकॉर्ड है जो उन्होंने इक्वल करना है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है इन इंडिया, उनके रिकॉर्ड को जब वो ब्रेक करेंगे, ऑब्वियसली उनके एक करियर को जो है एक सितारा, ये तमगा बहुत से उनके चेस्ट पे लगे हुए हैं, वो लगाए ना लगाए ये जरूर लगा के भेजेंगे, वो एक और लग जाएगा। आपको तो ये पता भी है ना कि तेंदुलकर का वहाँ मुजस्मा भी लग गया। जी, वो वानखेड़े स्टेडियम में जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनका एक मॉन्यूमेंट बनाया गया। लेकिन विराट कोहली अगर ये इस तरह कर देते हैं तो नो डाउट आफ्टर विराट कोहली रिटायर्स तो 2-3 सालों में विराट कोहली का भी ऐसा मुजस्मा हम देख सकते हैं किसी स्टेडियम में, शायद बेंगलुरु में लगेगा क्योंकि आरसीबी उनकी मुझे लगता है, बट आपके मोबाइल में है। नहीं, बहुत देर के लिए विराट कोहली मेरे वॉलपेपर पर रहे हैं। वाह, मेरे फेवरेट बैटर हैं, खैर जो भी है, लेकिन तो आप खेलते भी उन्हीं तरह? नहीं बिल्कुल अगर उन जैसा खेलता होता तो आज बाबर आजम के साथ टीम में मौजूद होता मैं, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं खेलता। ऑब्वियसली देखने का मजा आता है, उनकी क्लास की शॉट्स अभी तक जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप के, डिकॉक को अभी तक बीट नहीं कर पाए हैं। तो आज सचिन रविंद्रा ने भी स्कोर कर दिया, तो ऊपर नीचे हो गया। अगर तारीफों के पुल कम हो गए हो तो सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछ लो कि कल स्कोर कितना देख रहे हैं वो स्कोर बोर्ड पर? दोनों टीमों में कोई भी अगर पहले ही जाता है, आई थिंक वो टॉस फिर वही वाली बात कि टॉस कैप्टन जीत के क्या फैसला करता है, लेकिन ये 2 मैचेस में तो बाबर ने टॉस जीत के जो किया वो उसको फायदा हो गया। सो टॉस आई थिंक इमैटेरियल होगा, पिचेस इतनी अच्छी हैं, एक साइजेबल टोटल लगाएंगे, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी इतने रन उसके होंगे कि वो दूसरी टीम को वो रन करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है 300 प्लस। अच्छा, 300 प्लस अगर दोनों जो भी बैटिंग करेगा, चाहे साउथ अफ्रीका करे चाहे इंडिया, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो मेरा ख्याल है 350 के चांस। हाँ, यही मैं आपसे अच्छा, पिच का पता लग गया आपको कैसी है पिच? पिच की रिपोर्ट अभी नहीं आई क्योंकि इंस्पेक्शन आज रात को नहीं हो सकी तो, लेकिन जो कलकत्ता की है उसका हाईएस्ट रन जो है वो 290। अगर कलकत्ता में मैच है तो ये इतना हाई स्कोरिंग नहीं होगा। हाई स्कोरिंग नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 254 to 270 है, इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं है। पाकिस्तान ने भी अपना मैच यहाँ पे खेला बांग्लादेश के खिलाफ, जो हमने मैच जीता था, तो लग रहा है कि कल सीम और सिंह, जिस पर बुमराह जिस तरह की फॉर्म में है, सिराज ने जिस तरह की जो है ना बॉलिंग की है, लास्ट मैच जो श्रीलंका के खिलाफ उनको बॉलिंग ने बिल्कुल ही अटैक कर दिया। जी, जिस तरह इस वर्ल्ड कप में जितनी चीजें थी ना पहले के 230 भी बड़ा था, वही रन्स बने। जिधर फास्ट बॉलर का 70% था वहाँ स्पिनर का ऊपर आया। सारी चीजें उल्टी हैं। जिस चीज को हम लोग देखे थे कि बैटिंग पिच नहीं है, वहीं पर हमने 350-400 रन भी होते हुए देखे हैं। टीम चैंपियन जिसको हम कह रहे थे ये 2-2 पॉइंट्स बांटने आई है, वो ऊपर है। जिनके नाम चैंपियंस में थे वो सबसे वो बांटने आई है। हर चीज उल्टी चल रही है। हमें पॉइंट्स दे देगी इंग्लैंड आसानी से, इंशाल्लाह। चले जी, मैच जो है वो होते रहेंगे। इंडिया का जो मैच है उसको आप भी एंजॉय कीजिएगा, और आज की जो जीत है वो तो यकीनन काफी देर तक याद रखी जाएगी, लेकिन सिचुएशन
अभी बस भी आपने रात को सोते हुए चीखें नहीं मारनी है। हाँ ऑब्वियसली, कहीं आपको ख्वाब में भी फखर के चौके और छक्के आते रहे। ख्वाब में तो वो न्यूजीलैंडर्स के आएंगे जिनके भी हारून साहब ने बताया छक्के छुड़ाएंगे। कि इस साल में 4 सेंचुरीज बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या की जो खबर है कि वो इंजर्ड है और वो वर्ल्ड कप में बाहर हो चुके हैं, तो वो वर्ल्ड कप को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे किसी भी मैच में, अब वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए? देखिए इंडिया को डेफिनेटली डिसएडवांटेज क्यों नहीं होगा, उसके आने से अगर आप छठे नंबर पे उसको रखते हैं तो एक एडिशनल बॉलर मिलता है, बैटर भी एज ए ब्रिलियंट फील्डर मिलता है और एज ए बैटर जो कि मैच को चेंज करने वाला बैट्समैन। सो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान होगा उसका, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए ये चीज़ें तो होती रहती हैं क्योंकि ये इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बेचारे ने बॉल रोकी, उसका पैर जो है वो बिल्कुल चोट लगी, हेनरी इसी तरह आउट हुए, नेशम को भी इसी तरह उसको बॉल लगी, वो ये आज का मैच नहीं खेल सके। लेकिन रहमान भाई अगर हार्दिक पांड्या फिट हो भी जाते हैं, डू यू थिंक उनको जगह देंगे, निकालेंगे किसको? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सूर्य कुमार यादव को निकालेंगे। बता देता। हाँ चलें जी, आपने बता दिया। इजी पिक। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर बैठा हुआ है। तभी इतने इल्जाम लगे हुए यहाँ पर। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर ने जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर या करंट लाइव कह दिया, उसके माइंड के मुताबिक जवाब दे दिया कि अगर हार्दिक पांड्या फिट हो भी जाते तो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया जाता। सो अच्छा भाई खत्म करो यार, कल के मैच में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।